हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरामाउंट पब्लिक स्कूल। आज हम कक्षा 2 की हिंदी व्याकरण में सीखेंगे भाषा। भाषा किसे कहते हैं और इसके कितने रूप हैं। बच्चों, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इसमें अगर हमने अपनी बात किसी को बतानी है तो बताने के तरीके हैं बोलकर, लिखकर, सुनकर तथा पढ़कर। तो इस तरह से हम दूसरों की बात समझते हैं और अपनी बात समझाते भी हैं। इस तरह से भाषा मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं। मौखिक भाषा, जैसे इस चित्र में एक व्यक्ति अपनी बात सभी को बोलकर समझा रहा है, तो ये भाषा का रूप है मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा। इसमें बच्चा अपने मन के विचारों को पत्र में या अपनी डायरी में लिख कर व्यक्त कर रहा है, तो ये भाषा का लिखित रूप है। तो इस तरह से हमने सीखा भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, इसकी व्याख्या है भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं। अगले चित्र में एक व्यक्ति भाषण दे रहा है और अब सबको अपने विचार बता रहा है, और तीसरे चित्र में नानी माँ बच्चों को कहानी सुना रही है। भाषा का दूसरा रूप होता है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पहले चित्र में पत्र लिखकर अपने मन की बात बताना, समाचार पत्र पढ़कर दूसरों के विचार जानना और पुस्तक को पढ़कर, ये भाषा का लिखित रूप है। भाषा को समझने के बाद अब हम भाषा से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। जैसे हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। प्रस्तुत चित्र कौन सी भाषा का रूप है? लिखित भाषा का। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। धन्यवाद।